ओम शांति। आज 11 नवंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे अपने पर पूरी नजर रखो। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना है, क्योंकि श्रीमत से अगर हम उल्लंघन हो जाता है, श्रीमत से परे चले जाते हैं, तो फिर अवस्था गिर जाती है और फिर गिरते गिरते कई बच्चे पूर्ण रूप से भी गिर जाते हैं। मतलब मुरली में भी है कि का हमें पुरुषोत्तम संगम युग है ही सिर्फ अपने पे फोकस करने का। सतयुग से परिवार में रहे, सुंदर परिवार था, स्वयं की स्थिति भी अच्छी, दूसरों की भी अच्छी। द्वापर से कलयुग अंत तक सिर्फ दूसरों पे फोकस रहा। जब आत्मा स्वयं पे फोकस करती है तो शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बन जाती है, सिर्फ और सिर्फ स्वयं पे फोकस करने से। जब तक हम स्वयं पे फोकस नहीं करेंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी कमी खामियों को दूर नहीं करेंगे, अंतर्मुखी हो यानी आत्मा का पाठ पढ़ते हुए बाबा को याद नहीं करेंगे, अपनी चलन पे ध्यान नहीं रखेंगे, सबके साथ तोड़ निभाना है, सन्यासी नहीं है, पर फोकस सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर। फिर प्रश्न उत्तर में आया कि पद्मा पदम बनने के लिए सबसे बड़ी खबरदारी कौन सी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि सदैव ध्यान रहे। ब्रह्मा बाबा का स्लोगन था, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। हम ब्राह्मण हैं, सभी की हम ब्राह्मणों पे नजर है, ब्राह्मण परिवार की भी हमारे पे नजर होती है, और जो नॉन बी के हैं वो तो और भी जल्दी हमारे को टोक देते हैं कि तुम ऐसा करोगे, हमें तो उम्मीद ही नहीं। हम तो सोचते, क्योंकि उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। इसलिए हमसे ऐसा कोई भी कर्म ना हो, कोई भी ऐसी भूल ना हो जिससे दूसरों पे गलत प्रभाव पड़े, स्वयं की स्थिति खराब हो, जाने अनजाने विकर्म हो जाए। बाबा ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखनी है। मनसा हो गया मन बुद्धि संस्कार, पहले तो हो गया मन बुद्धि, क्योंकि मन में ही जब संकल्प क्रिएट होते हैं वही मुख पर आते हैं और वही कर्म में आते हैं। अगर हमने अपनी मनसा को शुद्ध रखा, पवित्र रखा, तो फिर वाचा कर्मणा पे अटेंशन देने की जरूरत नहीं जाती। मनसा में ही अगर कुछ गलत हो जाता है, गलत विचार चलते हैं, उनको फुल स्टॉप लगाना है, और जो क्रिएट हो चुके हैं उनको योग बल से भस्म करना है, बाबा को अर्पण कर देना है। तो मनसा को जितना शुद्ध रखेंगे उतना ही, बाबा ने फिर मुरली में भी समझाया कि जितना हम पवित्र बनती है आत्मा मनसा वाचा कर्मणा, उतनी ही बाबा के नजदीक और उतनी ही परम धाम अपने घर के नजदीक होती जाती है। जितना अपवित्रता होगी उतनी ही सजाएं खानी पड़ेंगी, और संगम युग पे भी जो अनुभूति बाबा की हमें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। सबसे पहले पवित्रता ही आती है। जितनी परसेंटेज पवित्रता की बढ़ती जाती है, उतना ही हम आत्मा बाबा की अनुभूति, बाबा के समीप, अपने घर के समीप जाती जाती है। तो मनसा की पवित्रता पर पूरा अटेंशन देना है। स्थूल में पहला ब्रह्मचर्य हो गया, और फिर खान पान की शुद्धता, क्योंकि उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, इसलिए बाबा ने हमारे खान पान की धारणा को बहुत शक्तिशाली बनाया है।
तभी हम जो बाहर का पैकिंग फूड भी खा लेते हैं उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो हमें जो धारणाएं एग्जैक्ट हैं, एक्यूरेट हैं, सेंटर पर बड़ी दीदियों से बात करके उनको पालन करना है, क्योंकि वो स्थूल है। स्थूल से ही फिर सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, और फिर सूक्ष्म मनसा मनसा अगर हमारी क्लीन एंड क्लियर है, पवित्र बनती जा रही है, तो उसी से फिर स्थूल की तरफ आते हैं, सूक्ष्म से वाचा और कर्मणा में। तो इसलिए सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए बाबा ने हर तरीके से अपने बच्चों को समझानी दे रखी है, श्रीमत दे रखी है। तो हमें उस श्रीमत का ही पालन करना है। क्योंकि बाबा मिल गया, राइट है। सतयुग में चले जाएंगे, राइट है। पर इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा की जो अनुभूति का हम एहसास करना चाहते हैं, उसका एहसास सिर्फ और सिर्फ पवित्रता के आधार पर ही हो सकता है। हम बाबा के करीब से करीब जाना चाहते हैं। उसका मार्ग पवित्रता से होकर ही गुजरता है, क्योंकि वो एवर प्योर तो है ही है, पर वो सिर्फ और सिर्फ प्योर है, संपूर्ण पावन है। लेकिन कोई परिभाषा नहीं, परे है वो उनसे, पवित्रता का सागर है वो। तो हम में भी तो मास्टर पवित्रता का सागर बनना ही पड़ेगा ना उससे मिलने के लिए। फिर बाबा ने याद पर अटेंशन दिलवाया आज। बाबा ने क्लियर किया कि ऐसे ऐसे महारथी जो मुरलियां चलाते थे, औरों को समझाते थे, आप सम्मान बनाते थे, आज वो यज्ञ में है नहीं। बाबा ने कहा अगर फोटो होती तो मैं उनकी फोटो भी दिखाता। और आप कहते हैं हाँ ऐसा ही, ये तो महारथी थे, महालक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण की वाली लाइन में थे, जो आज यज्ञ में नहीं है। क्योंकि याद नहीं रहती है, तो माया के जो तूफान आते हैं, व्यर्थ चलता है, नेगेटिव चलता है, वो हमें डुबो देता है। फिर झरमुई झगमुई के लिए मना किया। झरमुई झगमुई का अर्थ मतलब होता है दो आत्माएं आपस में मिलकर किसी तीसरे चौथे पांचवे आत्मा की बुराई कर लेना, निंदा करना, अनेक अनेक बातें करते रहना उनके बारे में, व्यर्थ नेगेटिव। तो ये झरमुई झगमुई हमको नीचे गिरा देती है। अभी जैसे ऊपर बताया कि स्वयं पे फोकस करना है, स्वयं पे अटेंशन देना है। तो दूसरे के तो ना तो मुख से कोई बातें करनी है, और ना ही कोई विचार करना है। कोई उस वक्त कुछ कुमारों ने कोई कमेटी बनाई हुई तो बाबा ने उसके ऊपर भी समझानी दी आज मुरली में, कि ऐसी अपनी मन मर्जी से कमेटी बनाएंगे। तो फिर ये उदाहरण दिया कि जो महारथी जो थे, आज वो है नहीं। तो बेकायदे अपनी मत से चलकर कोई भी कर्म करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जो यज्ञ है, इसकी संभाल बाबा ने यज्ञ कलश माताओं को दिया है। तो कलश हमेशा माताओं को ही दिया जाता है, पहली बात। बाबा ने इसमें कहा साफ आज मुरली में कि लक्ष्मी जी को दिया जाता है। और फिर यज्ञ की संभाल बाबा ने, यानी ब्रह्मा बाबा ने सबको सौंप दिया था, इनको माताओं को। तो बोला माताएं दिवाला नहीं निकालती हैं, भाई लोग ही दिवाला निकालते हैं। तो यज्ञ को उन्होंने बड़ी संभाल से चलाया माताओं ने, और आज भी माताएं संभाल रही हैं। पर हाँ, एक तो हो गया संसार का दिवाला, जो कि बोला बाबा ने कहा कि किसी ने कोई दिवालिया हो गया बिजनेस में, तो उसके 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में वो दोबारा वापस वैसे का वैसा बन जाता है। ऐसा हम देखते भी हैं, अगर उसमें ईमानदारी और मेहनत है तो बन जाते हैं लोग। पर यहाँ अगर दिवाला मारते हैं, यानी यज्ञ छोड़ देते हैं, तो 21 जन्मों का दिवाला मार देते हैं। और हम कहेंगे 84 जन्मों का ही दिवाला लग जाता है। फिर बाबा ने कहा कि क्योंकि अविनाशी ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में तो आएंगे ही आएंगे।
पर पद पोजीशन की कोई आस नहीं रखनी है। अंत में आना तो सबको यहाँ ही है, पर फिर वो प्राप्तियां नहीं हो पाती क्योंकि ट्रैटर बन गए। उसमें सबसे बड़ी भूल ये हो जाती है कि जब बाहर जाते हैं छोड़कर, तो फिर जब संसार के लोग प्रश्न करते हैं ना, उस वक्त बाबा की बहुत गलानी कर देते हैं, बहुत निंदा कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ट्रैटर मतलब छोड़ के चले गए और चुपचाप रहे, किसी ने कोई प्रश्न किया तो कुछ उसका जवाब नहीं दिया। अगर ऐसा होता तो फिर तो इतने समझदार होते तो वो कभी छोड़ के ही नहीं जाएंगे यज्ञ। तो यज्ञ जब छोड़कर जाते हैं तो वो बहुत बहुत बुराइयां करते हैं, बहुत पूरे यज्ञ की, ब्राह्मण परिवार की, बाबा की। तो वो जो गलानी है वो बहुत ज्यादा गिरा देती है। ये भूल सबसे बड़ी होती है। ऐसा कोई नहीं होगा जो गया और जिसने कहा कि जी मैं नहीं चल पाया, मुझसे गलती हो गई, या ये भी नहीं बोलना है। चुपचाप रहा, सामने वाले ने प्रश्न किया और चुप रहा, क्योंकि सामने वाले तो और भी मजा लेने के लिए अलग अनेक बातें करते हैं, अनेक अनेक प्रश्न पूछते हैं। तो ये जो ट्रेटर होते हैं, यहाँ पे ये सबसे बड़ी भूल हो जाती है। फिर बाप दादा ने आज वरदान दिया कि हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। तो हमारे पूरे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आता है, अब गौर करने वाली बात है, फोन बहुत आते हैं, तो हर फोन आने वाली आत्मा को भी जब फोन काट देते हैं तो उसको सूक्ष्म में दुआएं देनी चाहिए। कमाने का मौका है, हमारे लिए भी है कमाने का मौका, और दुआएं उस आत्मा को भी क्या पता किसी दुआ की जरूरत हो और वो उसके काम आ जाए, तो हमारी जो दी हुई दुआ है उसका फल भी पदम गुना हो जाएगा। मान लीजिए हमने दे दी, उसको जरूरत नहीं भी है, मान लेते हैं, तो वो दुआ तो उसको चलेगी, हमारा पुण्य का खाता बढ़ गया। पर उस दुआ से उसका कोई काम बन गया, फिर तो कमाल ही कमाल है। तो जो भी संबंध संपर्क में आता है उसको शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। यानी मनसा देनी चाहिए सबको, गुण शक्तियां बाबा से लेके हमारे को मिल रही है। तो इससे हमारी जो गुण शक्ति हैं वो कई गुना बढ़ती हैं, उन आत्माओं का कल्याण होता है, वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं वायुमंडल वातावरण की, और जो हमारा खजाना है वो दिन पर दिन बढ़ता जाता है। तो जब हम गुणों का, शक्तियों का दान करते हैं तो हम कहलाते हैं महादानी। और एक हो गया, इसमें स्थूल में भी होता है, जैसे स्थूल में ज्ञान दिया, जो संबंध संपर्क में आए, अगर हमारा उनके साथ बैठना उठना, और हम जो कर्म कर रहे हैं बाबा का बच्चा होने के नाते, तो हमारा जो उनके ऊपर कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिविटी का, हमारे गुण और शक्तियों का, जिनको वो भी देखकर धारण करते हैं। ऊपर आया ना कि मुझे देख और करेंगे, तो कोई रॉन्ग कर्म भी नहीं करना है और अच्छे से अच्छे कर्म करने हैं। ये बाबा की श्रीमत के अनुसार किए हुए कर्मों के आधार पर उन आत्माओं को भी गुण और शक्तियों की प्राप्ति होगी। तो ये भी महादान में जाएगा ही जाएगा। फिर वरदानों में हो गया कि हम जो वाइब्रेशंस देते हैं, कोई जैसे मांगने के लिए आता है घर पे या कहीं पे भी रास्ते में मिलता है, तो उसको पैसा धन तो देना नहीं है, उसको क्या देनी है, दुआएं देनी। तो वो हो गया वरदानी मूर्त। तो महादानी और वरदानी दोनों बनना है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। आप सदा वरदानी महादानी मूर्त हैं। बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं सदा आपके साथ। ओम शांति।